अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम भी हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे। उसके साथ एक आगे एक पार्टनरशिप फॉर्मूला है, वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो भी दुबई में करवा लिया करेंगे। यानी कि आइंदा फिर यूं हो जाएगा मामला कि जो भी सीरीज होगी पाकिस्तान इंडिया जिसके अंदर होंगे या फिर जो बड़ी आईसीसी सीरीज होगी वो एक दूसरे के ममालिक में नहीं खेली जाएगी। एंड दैट इज अपेरेंटली बिकॉज इंडिया ने एक ये पॉलिटिकल स्टैंड लिया हुआ है, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड इतना सख्त पाकिस्तान के हवाले से लिया हुआ है। हमारे साथ अजीत कुमार साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच अजीत, आपने वक्त दिया है। आपके ख्याल में ये जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है फिर पाकिस्तान ने तो ये ऑप्शन दे दी है कि फिर वर्केबल यही है, यूं कर लें तो ये इंडिया को कबूल हो जाएगा? फिर नहीं, मुझको नहीं लगता। ये आज के वक्त की नजाकत से मतलब दिल को तसल्ली देने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बातें, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो भारी होगा हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी। पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5, 10, 20 सालों में कह रहे हैं अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना फिर तो। अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी तभी हो सकता है, मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर। ये मिडिल वे है, ये पार्टनरशिप फॉर्मूला तो फिर मिडिल वे। आपके ख्याल में ये मुनसिफाना जिसको आप कहेंगे कि ये मतलब ये देखा जाए तो जी 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 ये खेल है, खेल में तो बराबर होना चाहिए, राजनीति नहीं है, खेल है। खेल को भी अगर राजनीति कर देंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही देशों का नुकसान है। एक मौका है हमेशा की तरह, एक मौका मिला खेल के माध्यम से कि दोनों देश नजदीक आए। अगर वही बात है कि हमारे थोड़ी राजनीति हावी और राजनीति के हिसाब से सारी चीजें होती है, वैसे हमारे यहाँ भी थोड़ा सा राजनीति को आगे रखा जाता है और देश के इमोशंस को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो क्रिकेट भी हमारे यहाँ, क्रिकेट को हम लोग धर्म ही मानते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही पाकिस्तान में क्रिकेट एक धर्म ही है। दोनों देशों में उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान को खेलना देखना चाहिए, पूरी दुनिया चाहती कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने हो, लेकिन अभी क्या कर, अनफॉर्चुनेटली मतलब समय ऐसा है कि राजनीति का थोड़ा ज्यादा हो चुकी है और दोनों देशों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजीत भाई, पिछले दौर में भी ये हाइब्रिड मॉडल पे गया, इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर ये आपको जो बात आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि बेल मंडेर चढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा नुकसान क्या आप नहीं समझते भारत को है? मनी वाइज मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान को नुकसान कम है। और दूसरी आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि जय शाह साहब आने के फौरी बाद कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देना चाहिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं। एक नया आईसीसी का चेयरमैन आया, युवा है, आगे एक नई सोच को अगर आगे रखे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि चांस बन सकता है, अगर उनके दिमाग में इस चीज आई कि ये एक अच्छा मौका है तो मुझको लगता है चांस बन जाएगा। लेकिन मुझको अभी फिलहाल में व्यक्तिगत रूप से देखे तो नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बट अभी जो जिस हिसाब से राजनीति हावी है इस वक्त हमारे देश में भी, तो मुझको नहीं लगता इतनी जल्दी पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरह से घुटने टेकने के जैसा हो जाएगा। तो वो चीजें मुझको नहीं लगता कि भारत सरकार अभी चाहेगी इस वक्त की दुनिया को यह संदेश जाए कि हमने घुटने टेक दिए। हाँ, ये तो एक मिडिल ग्राउंड है, और ये जो हम पार्टनरशिप फॉर्मूला करें तो मिडिल ग्राउंड है, घुटने टेकना तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं देखा जाता है ना। हमारे भारत और पाकिस्तान की जो इमोशंस कनेक्शन है अच्छे और बुरे दोनों तरफ से, बहुत खतरनाक होते हैं। वो बहुत अंदर तक, डीप गहराई तक जाते हैं दोनों देशों के नागरिकों के बीच में। तो उसको कोई भी है ना आसानी से खोना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं कोई एक डिसीजन ले लिया जाए जिससे अपोजिशन को मौका मिल जाए कुछ बोलने का, तो वो चीजें बहुत मायने रखती है हमारे यहाँ पर, जैसे आपके यहाँ भी रखती होंगी। तो इस हिसाब से मुझको नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी जय शाह मानेंगे। मानना चाहिए, अलग बात है, पाकिस्तान के स्टैंड, पाकिस्तान का इस वक्त हक बनता है कि भारत वहां जाकर के खेले। मगर वही कि थर्ड प्लेस पर अगर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए और अगर दुबई में खेला जाए मैच, आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि हम नहीं चाहते, हम दुबई में खेलना चाहेंगे कोई भी टूर्नामेंट को।
तो वो उस वक्त में मुझको तब भारत तब भी चाहेगा कि अपनी बात मनवाए, क्यों नहीं मनवाना चाहेगा? देखो ये तो बनी बात है, जो जिसका कंट्रोल रहेगा वो अपने हिसाब से करना चाहेगा। तो ये देखना होगा कि राजनीति को अगर अगला हटा दिया जाए तो खेल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखेंगे खेल के अंदर सिर्फ राजनीति के लोग ज्यादा है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। सही। तो जब तक खेल में खेल के ही लोग शामिल नहीं होंगे तब तक खेल का भला होना मुश्किल है। अजीत भाई, आपने भारत के घुटने टेकने की बात जो की है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। घुटने टेकने वाली बात कहां से आ गई बीच में? ये नुकसान आप नहीं समझते कि भारत को ज्यादा है और पाकिस्तान की रकूम कम काटी जाएंगी? अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करे। पैसों की बात हो रही है। बात पैसों की नहीं, पैसों से ज्यादा हमारे अभी तो सत्ता का खेल है ना, राजनीति का खेल है। तो अगर जरा सा एक इमोशनल कार्ड गलत खेल दिया गया भारत और पाकिस्तान में, तो उसका निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में असर पड़ सकता है। इसका भी ध्यान रखना होता है। तो एक एक चीज फूक फूक कर कदम रखती है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने या पहले के नेताओं ने कोशिश नहीं की, पहले भी मोदी साहब ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हो नहीं पाई जो कि हो जाना चाहिए था अब तक। अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कोई बुरी बात भी नहीं है। जो खराब हुआ है तो अच्छा भी हो सकता है। तो आने वाले समय हम अच्छा चीजें देख सकते हैं और ये अच्छा मौका है। अभी डिसीजन हुआ नहीं है, एक बात हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाए। हो सकता है भारत राजी हो जाए कि चलिए एक मैच तो खेलेंगे, चलिए फाइनली खेलने चले जाए। अगर फाइनल में आते हैं तो उस पर राजी हो जाए, चलिए बाकी मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेले और भारत फाइनल में आ जाए, बड़ा दिल दिखा करके हो सकता है लाहौर खेलने आ जाए, तो उसका एक अलग ही मजा होगा। तो देखना चाहते हैं कि इस वक्त में कैसे रही बात पैसों की, तो पैसा तो नुकसान होगा ही, निश्चित रूप से दोनों देशों का नुकसान होगा। बट भारत को इतने नुकसान से फर्क नहीं पड़ने वाला। बीसीसीआई बहुत पावरफुल, इकोनॉमिकली बहुत वेरी पावरफुल है। अच्छा, वो जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं अजीत भाई, पॉलिटिक्स की, सियासत की जो आप बात कर रहे हैं, हमारी जो बात होती है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, इंक्लूडिंग यू, हर बंदा ये कहता है कि इंडिया में भी लोग पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, मतलब वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले टुगेदर। तो अब बात ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मान जाती है इस बात के ऊपर, तो गुडविल ही क्रिएट होगी ना इंडियन गवर्नमेंट की अमंग्स्ट देयर इलेक्टोरेट। तो पॉलिटिकल डिसीजन में तो ये अच्छा ही है। इसमें क्या खराब, इंडिया के अंदर भी क्या खराबी होनी चाहिए इसमें? बाकी क्या है, खेल सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन बाकी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। ये नेता जो राजनीति है वो एक दूसरे की बुराई करके ही चमकती है दोनों देशों में। सही। तो उसको अगर पॉजिटिवली चले गए तो बाकी की चीजें साइड हो जाएगी, जिसके कारण से शायद वोट कन्वर्जन में। वैसे हमारे इधर 1990s के बाद, मतलब ये 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे किसी इलेक्शन के दौरान एंटी इंडिया नारे पे वोट नहीं मांगे किसी सियासतदान ने। हमारे यहाँ पे ये बातें पुरानी हो चुकी। नहीं, ठीक है। अजीत भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि 2025 से लेकर 2028 के दौरान 3 बड़े इवेंट भारत में है, तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये अगर ये मॉडल आता है तो आपको तो फिर भी फायदा है, क्योंकि आप 2029 और 31 में जाकर जो खेल रहे हैं, तो प्लस पॉइंट तो उस हिसाब से भी आपका फायदा नहीं है, अगर मैं कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा? नहीं, फायदा तो भारत का ही रहेगा। कारण है उसका कि भारत की जो इकोनॉमी, क्रिकेट इकोनॉमी है, सारे देशों की क्रिकेट इकोनॉमी मिला ले तो उसके बराबर भारत की क्रिकेट इकोनॉमी है। तो उसके हिसाब से भारत हमेशा आगे सिरमौर रहेगा। आगे 5 सालों में तो हम नहीं देखते कि भारत की क्रिकेट इकोनॉमी डाउन होगी। तो वो उसका एक फायदा हमेशा उठाता रहेगा, चाहे स्पॉन्सर्स की बात हो, चाहे हम सारे बेनिफिट्स की बात करें, चाहे जितने लीग्स टूर्नामेंट चलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसका बेनिफिट्स इंडिया को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। तो वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी जितने अच्छे राजनीति किए, अमित शाह जितने अच्छे से राजनीति करते हैं, उस हिसाब से वो लोग बिजनेस भी समझते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें अगर हम लोग, तो कोई नुकसान नहीं है भारत का। भारत तटस्थ रह करके भी उसको मालूम है कि पाकिस्तान से अपनी बात इस वक्त बनवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो वहां पाकिस्तान को थोड़ा झुकना होगा, ये क्लियर है। अजीत भाई, मैं आपको एक बात दावा कर रहा हूं आखिरी बात पर, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस दफा पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा नहीं, हम अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। इस दफा खेड उलट गई जी अजीत भाई, जरा चेक कर लो। देखिए, पाकिस्तान ने इस दफा ये फैसला कर लिया कि दे विल नॉट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। इससे पहले 2-3 जो बड़े टूर्नामेंट्स थे उसमें पाकिस्तान ने ये कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस फ्रॉम पाकिस्तान साइड।